हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान और मैं अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस के बेसिस में वीडियोस बनाती हूँ और ट्राई करती हूँ कि उसको आप तक पहुँचा सकूँ। एंड दिस इज़ एपिसोड 2 एंड द फाइनल एपिसोड ऑफ रेंट इट आउट राइट, द अल्टीमेट टेनेंट्स चेकलिस्ट। कुछ टाइम पहले मैंने मूव आउट किया था एक रेंटेड अपार्टमेंट में और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी थी। तो मैंने उसके बेसिस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ 4-5 चीज़ें बताई थी कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके साथ कुछ गलत ना हो सके। आज उसका ही कंटिन्यूएशन और फाइनल वीडियो है। इसमें मैं बात करूँगी कुछ चीज़ों के बारे में विच कैन बी फाउंड एज रेड फ्लैग्स एंड यू शुड कम्प्लीटली अवॉइड देम टू सेव योर मनी एंड एफर्ट्स एंड टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई थी और वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। मेरी सबसे पहले गलती थी कि मैं ओनर से नहीं मिली। एक बंदा था जो कि मैंने जिसको समझा था कि वो ओनर है, मैंने उनसे ही सारी डीलिंग करी थी। मैंने फाइनलाइजेशन एडवांस सब कुछ देने के बाद जब मैंने रेंट एग्रीमेंट का बोला तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपना आधार कार्ड शेयर कर दीजिए, हम रेंट एग्रीमेंट बना देंगे। लेकिन लेने के 2 महीने तक ही डिड नॉट मेक द रेंट एग्रीमेंट। एंड मुझे वहाँ जाने के बाद नेबर से पता चला कि ही वॉज द ब्रोकर एंड नॉट द ओनर। वो उनके किसी रिलेटिव का घर है जो कि वो रेंट आउट करते हैं एंड ही इज़ काइंड ऑफ केयर टेकर। और मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। आई डिड नॉट मीट द ओनर। तो आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? यू शुड मेक वेरी क्लियर वेदर द पर्सन डीलिंग विथ यू इज़ द ओनर और नॉट। इवन इफ़ यू हैव इंट्रोड्यूस्ड अ ब्रोकर या आप किसी ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं तो भी मेक श्योर दैट यू टॉक 1-to-1 विद द ओनर ऑफ द हाउस, बिकॉज आपको हर महीने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आप जितने भी टाइम वहाँ रहेंगे आपको ओनर के साथ डील करना है। द ब्रोकर विल टेक द ब्रोकरेज एंड मूव आउट, ही इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप ओनर के साथ डील करें। यू गेट टू नो हाउ द ओनर इज़, उनका व्यवहार कैसा है, वो कैसे लोग हैं। अगर आपको आगे फ्यूचर में कोई तकलीफ़ आती है तो वो उसको कैसे टैकल करेंगे। नंबर 2, जब मैं एडवांस देने गई थी तो मैंने उनको बोला था कि मैं 2 बार में एडवांस का पेमेंट करूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा मैं आपको तब कीज़ दूँगा। मैं उनको फर्स्ट एडवांस का इंस्टॉलमेंट जब देने गई तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे कीज़ दे दो, मैं एक बार देखना चाहती हूँ घर फिर से, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से घर पहले देखा नहीं था। उसकी एक थोड़ी बैक स्टोरी है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप पैसे तो दे दो, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में चाबी लाना भूल गया। एंड हमारे से गलती ये हुई कि हमने उसको गुड फेथ में ले लिया। हमें लगा कि सच बोल रहा होगा बंदा, जबकि हम तो उसको जानते भी नहीं थे। फिर भी हमें लगा कि वो ठीक ही बोल रहा होगा या झूठ क्यों बोलेगा, सच में भूल गया होगा। एंड ही डिड नॉट ब्रिंग द कीज़ और हमने उसको एडवांस दे दिए। एंड नाउ वी डिड नॉट गेट द कीज़, वी डिड नॉट सी इट वाइल पेइंग द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस। बाद में मैं जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने गई तो ही मेड मी वेट आउटसाइड हिज होम फॉर 3 आवर्स। तो मैंने तब उनको गुस्से में बोला, थोड़ी हमारी बहस हो गई थी, मैंने गुस्से में बोला कि आप मुझे मेरा एडवांस वापस कर दो। तो ही सेड ही विल नॉट रिफंड इट। तब मुझे जाके समझ में आया कि दिस इज़ ऑल प्लान्ड या फिर ये सब डेलिबरेट अटैम्प्ट था। तो आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जब आप पैसे दें उनको, इंस्टॉलमेंट में दे, एक बार में दे, जैसे भी दे, बिफोर पेइंग द अमाउंट आइदर पे इट वाया बैंक अकाउंट। उन्होंने मुझे बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि वो कैश में ही डील करते हैं, ही साइन इन द नोटबुक और वॉट एवर, आई वॉज फाइन विद इट। लेकिन उन्होंने मुझे कीज़ नहीं दी और ये एक रेड फ्लैग था विच आई शुड हैव स्पॉटेड देन एंड देयर एंड शुड हैव अबॉटेड दिस। लेकिन मैंने वो नहीं किया क्योंकि मैं बहुत घाई में थी कि मुझे नए घर में शिफ्ट होना है। आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पैसे दे रहे हैं, आप अपनी तसल्ली के लिए आप उनको पैसे दे रहे हैं, आप अपनी तसल्ली के लिए 4 बार भी वो घर देख सकते हैं, बिकॉज यू हैव फाइनलाइज्ड इट। टेक्निकली व्हेन यू आर पेइंग, यू हैव फाइनलाइज द होम, तो वो घर अब आपका हो रहा है। तो आपका हक बनता है कि आप चाहें तो उसको 2 बार और देख सकें। तो आप इस बारे में सोचिए, अगर कोई आपको मना कर रहा है पैसे लेने के टाइम कि वो भूल गया, वो उस ट्रांजैक्शन के लिए वहाँ आया है और वो ऐसा बोल रहा है कि वो चाबी लाना भूल गया, इट इज़ अ रेड फ्लैग, डू नॉट इग्नोर इट। आप हो सकता है बाद में उसमें फंस जाएं या कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग माइट हैपन। तो दिस वॉज नंबर 2। नंबर 3, जो घर मैंने फाइनलाइज किया था वो एक कॉर्नर अपार्टमेंट था, रैदर एक इंडिपेंडेंट हाउस था। वो एक ओपन सोसाइटी थी और उसमें सारे 2-3 फ्लोर के घर थे। तो मैंने कॉर्नर का घर मुझे मिला था और वो ग्राउंड फ्लोर का था।
तो फर्स्ट इंस्टेंस में मैं बहुत खुश हुई कि चलो कॉर्नर का है, क्रॉस वेंटिलेशन होगा, हवा भी आएगी। पर मैंने बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा जो मुझे वहाँ रहने के टाइम मैंने जब फेस किया। सबसे पहली चीज़, वहाँ सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, क्योंकि जो विंडोज़ है वो रोड साइड खुलते हैं। वो रोड बिजी था, बिजी इन द सेंस कि रात को भी लोग वहाँ चलते फिरते थे, कोई प्राइवेट गेटेड सोसाइटी नहीं थी वो। तो मैंने इस बारे में नहीं सोचा था वाइल फाइनलाइजिंग कि वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। कोई भी अगर आप सो रहे हो तो विंडो से पीप इन कर सकते हैं, अगर मतलब विंडोज़ बंद करके एसी में सो रहे हो तो दैट इज़ फाइन। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि रात को कोई भी अगर आप सो रहे हैं तो देख सकता है, या फिर कोई मार्क कर सकता है कि यहाँ से लोग कितने बजे जाते हैं, या वॉट एवर इट में भी। आप अपनी सेफ्टी के लिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि वहाँ सेफ्टी कंसर्न्स ना हो। दूसरी चीज़, रात को बहुत कुत्ते भौंकते थे। नो ऑफेंस, लेकिन हम 4 बजे रात को उठ के, हमारी पूरी फैमिली उठ जाती थी नींद, क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पर थे और हमारे जस्ट बाजू में, गेट के जस्ट बाजू में कुत्ते, 4-5 कुत्ते भौंकते थे। ये हो सकता है कॉमन इशू हो, लेकिन मे बी अगर आप ध्यान रखें तो आप शायद अवॉइड कर सकते हैं। हमने लिटरली डंडा लेके रखा था वहाँ पर, वो एनी टाइम हॉल में रहता था। जब भी कुत्ते भौंकते थे हमें रात को 2:30 बजे 3 बजे उठ के भगाना पड़ता था। और ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इस टाइप के घर में मेरा रहना नहीं हुआ था। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो बहुत अच्छा नहीं था। नंबर 4, सुनने में ये बहुत पेटी लगेगा, लेकिन हम जब घर देखने गए थे तो हमने टैप्स खोल के नहीं देखे थे। जब हम वहाँ रहने गए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वहाँ का पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम है, इतना कम कि वो एक बाल्टी भी 10 मिनट में भरती थी। मतलब हमने टैप्स खोला था, एक बार किचन का टैप खोला था। कौन चेक करता है घर देखने जाता है तो कि टैप सही है या नहीं है, वो तो रहते रहते हो जाता है। लेकिन जब हम वहाँ रहने गए तो हमें ये पता चला कि जो वाटर टैंक था वो हमारे ही फ्लोर पर था, क्योंकि वो पुराने कंस्ट्रक्शन से बना हुआ था। तो बाकी ऊपर 2 फ्लोर का टैंक छत पर था और हमारा टैंक हमारे ही फ्लोर पर बाथरूम के ऊपर बना हुआ था, जिसकी वजह से पानी का फोर्स कम था, क्योंकि वो बहुत कम ऊंचाई से पानी फ्लो हो रहा था ग्राउंड फ्लोर पर। इसके वजह से कहीं पे भी पानी का प्रेशर नहीं था। आप सोचिए, वॉशरूम में भी पानी का प्रेशर नहीं था। आप कुछ भी कर लो उसमें, मैंने पता किया कि अगर हमें रहना है तो हम उसमें कितना खर्च कर सकते हैं। तो उसमें मुझे कुछ पावर जेट या ऐसा कर, और उस मिस्त्री ने हमें 15-16 हज़ार का खर्च बताया। जब हमने जो जिससे हम डील कर रहे थे उनको हमने बोला कि ये ऐसा इशू है, तो उनको ये बात पहले से पता थी। उन्होंने बोला हाँ, टैंक अपने फ्लोर पर ही है तो उसके वजह से पानी का प्रेशर तो कम ही आएगा, ये तो होता ही है ऐसा। बट मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। अगर वो मुझे पता होती तो क्लियरली ये एक डील ब्रेकर हो जाता। तो एक ये गलती हुई थी। जब आप घर देखने जाएं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर टैंक आपके ही फ्लोर पर है तो पानी का प्रेशर सही है या नहीं है, वो पानी बहुत कम तो नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो दिखती बहुत छोटी है, बहुत पेटी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 365 डेज 24 आवर्स पानी का काम हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, जिसमें अगर ओनर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो यू कैनॉट सॉल्व इट। नंबर 5 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, इसके वजह से हमने वो घर छोड़ दिया। हम जहाँ रह रहे थे वो ग्राउंड फ्लोर था। उसका जो मीटर का कनेक्शन था, इलेक्ट्रिसिटी मीटर का कनेक्शन था, वो हमारे फ्लोर और ऊपर के दोनों का अलग था। लेकिन जो पानी का कंजम्पशन हो रहा था, जो मोटर का कनेक्शन था, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर से था, जिसके वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर का रीडिंग था वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अदर्स आ रहा था। बाकी फ्लोर के अगर इलेक्ट्रिसिटी मीटर का रीडिंग 800-900 रुपये आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट मंथ का 1 महीने का रीडिंग 2700 रुपये आया था। एंड इट वॉज शॉकिंग। मैंने जब उनसे बात करी तो ओनर से, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप 200 रुपये पानी का कम दे देना, जो ऊपर वाले यूज़ करते हैं आप उनका 200 कम दे देना। हाउ इज़ दैट इवन फेयर? 200 रुपये में थोड़ी होता है। हम जहाँ पहले रह रहे थे वहाँ 2 महीने का मीटर का रीडिंग हमारे 2000 रुपये 2100 रुपये के आसपास आ रहा था, और यहाँ सिर्फ 1 महीने में 2700 रुपये 2300 रुपये ऐसा आ रहा था, विच वॉज अनएक्सेप्टेबल। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ओनर इज़ अवेयर अबाउट इट एंड यू हैव नॉट मेड योर रिसर्च, यू हैव नॉट डन योर रिसर्च। पर आपको ये कोई नहीं बताएगा, बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू मेंटेन रिलेशन विथ हिम। आप आज हो कल चले जाओगे, पर वो उनका घर है, वो आजू बाजू वाले भी आपको कुछ हेल्प नहीं करेंगे।
इसमें आपको क्या करना है, यू शुड मेक श्योर, पहले तो आप ये क्लियर करें कि दूसरों के पानी का कनेक्शन आपके मीटर से है या नहीं है। अगर वो है तो मेक श्योर द ओनर कनेक्ट्स अ टैपिंग मीटर विच इज़ कॉल्ड अ सब मीटर। वो ज़्यादा नहीं, 200-500 रुपये के खर्च में आ जाता है। आस्क द ओनर टू गेट अ कनेक्शन ऑफ सब मीटर फॉर द वाटर कनेक्शन, जिससे पानी का बिल जाता है, सो दैट इट कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रेस्ड कि कितना यूनिट हो रहा है और कितना नहीं। जब हमने उनको बोला तो उन्होंने हमें बोला कि ये ऐसा ही चलता है और ये ऐसा ही चलेगा। एक बार को बाकी सारी चीज़ें एडजस्टेबल थी, लेकिन ये जो पानी के मीटर का रीडिंग था इट वाज नॉन एक्सेप्टेबल। हम किसी और के यूजेज का पैसा नहीं भर सकते, वो भी ट्रिपल इतना ज़्यादा। फर्स्ट फ्लोर के मीटर का रीडिंग 800 रुपये था, उससे ऊपर वालों का 1100 था और हमारा 2700 रुपये था, विच वॉज नॉट एट ऑल फेयर। तो उसके वजह से ही हमने सिर्फ 2 महीने में वो घर खाली कर दिया। सो अगर वो ओनर टैपिंग मीटर के लिए मना कर रहा है तो हो सकता है उसकी कुछ सेटिंग हो या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। प्लीज़ डो नॉट फॉल फॉर इट, वरना आप सिर्फ अपना पैसा, टाइम और एनर्जी वेस्ट ही करेंगे, या फिर आपको बिना बात के इलेक्ट्रिसिटी बिल भरनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि जो पुराने डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पहले खुद लोग रहते थे, अब वो मूव आउट करके डेवलप्ड एरियाज़ में चले गए और वहाँ रेंट आउट किया है, वहाँ पहले ऐसा ही चलता था। तो दिस इज़ वेरी प्रेवलेंट, अभी भी सूरत के कुछ एरियाज़ में वैसा ही होता है। तो यू शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड। हावेवर हमारे बहुत बोलने पर 2 दिन, हमारे निकलने के 2 दिन पहले उन्होंने टैपिंग मीटर लगाया, और उस 2 दिन के रीडिंग के बेसिस पर जहाँ हमारा 200 रुपये माइनस हो रहा था, वहाँ हमारे 850 रुपये माइनस हुए। तो यू कैन सी द डिफरेंस, कितना ज़्यादा अमाउंट में वो हमें पैसे भरने पड़ रहे थे। तो द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि आपको इन्फॉर्मेशन देना था कि कैसे आप गुड फेथ में कुछ भी करें, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ अंडरलाइंग चीज़ें हो रही हो जो आपको डिकोड करना है, कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर कुछ भी और डाउट्स हो या आपको कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट्स। बाय बाय।